ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च अनर्पितचरिचिरात् करुणावतीर्णो कलौ समर्पितो न तु ज्वलरस स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर गुत्कतम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमधि पदावलंब्यं चैतन्य चंद्रमं हृदि कुंदम विकास्यं हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरण्य विद्युद्वयं पादामृतं सदा पायत दुर्गतम माम आजानुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विपरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सौभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे सहजयतु विशुद्ध विक्रमं कनकाव्यं कमलायते क्षणं वर्जाननं विलंबितं खड्गुज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकं जयतु जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयतु जयतु कीर्तितस्य नित्यापवित्रं जयतु जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वर मूर्ति जयतु जयतु नृत्य स्वरूप प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नित्यानंदं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को इस क्लास के माध्यम से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के आंतरिक और बाह्य कारण के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग गुरु वर्गों को सबको प्रणाम करेंगे, जिन इष्ट आराध्य गुरुदेव की कृपा से हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को जान पाए कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है ना? तो इसमें बता रहे हैं कि लगभग 538 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय भारतवर्ष में मुसलमानों का राज्य था। हिंदुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार हो रहे थे और वे निर्भीक रूप से अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे थे। किंतु उससे भी अधिक दयनीय अवस्था वैष्णव धर्म की थी, क्योंकि मुसलमानों के साथ साथ पाखंडी हिंदू लोग भी वैष्णव के घोर विरोधी हो गए थे। जो उस समय मुसलमानी शासन था, लगभग 538 वर्ष पूर्व। तो हिंदू भी निर्भीक होकर जो अपने धर्म का आचरण नहीं कर पा रहे थे, धर्म का पालन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मुगल बादशाहों का शासन था। और दयनीय अवस्था ये थी कि वैष्णव धर्म के सभी विरोधी थे। यहाँ तक कि जो हिंदू भी था वो भी वैष्णव धर्म को स्वीकार नहीं करता था। मुसलमानों का संग करते करते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जो हिंदू थे वो भी मुसलमानों के राज्य में उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उनका आचरण मुसलमानों के जैसा ही हो गया था। वैसे तो उस समय वैष्णव ही गिने चुने रह गए थे, और जो भी थे वे पाखंडी लोगों द्वारा उपहास और अपमान किए जाने के कारण छिप कर ही भजन करते थे। तो जो एक आध वैष्णव बचे भी थे, तो वो पाखंडी और अपमान करने वाले लोगों से बचने के लिए छिप कर भजन करते थे उस समय। यदि लोगों को पता चल जाए कि वह व्यक्ति वैष्णव है, तो सभी लोग उससे घृणा करते थे और समाज से उसका बहिष्कार कर देते थे। उस समय पूर्व भाग में भगवती भागीरथी के समुद्र तट पर बसा हुआ नवदीप धाम विद्या का प्रधान केंद्र था, जो गंगा नदी के किनारे, भागीरथी नाम है उसका गंगा जी का, क्योंकि भगीरथ ने धरती पर उनको ले आया था, इसलिए उनका नाम भागीरथी पड़ा। तो भागीरथी नदी के तट पर सुंदर एक प्रदेश है जिसका नाम है नवदीप धाम। वो विद्या का प्रधान केंद्र हुआ करता था। सभी लोग वहां पर विद्या अध्ययन करने जाते, शास्त्रों को पढ़ने और समझने के लिए नवदीप धाम में जाते थे। नवदीप में विद्या अध्ययन कर लोग स्वयं को धन्य मानते थे। वहां पर बड़े बड़े वेदांती तथा न्यायिक पंडित रहा करते थे, जो गीता भागवतम पुराण वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे नित्य प्रति भागवत और गीता इत्यादि का पाठ करते थे। श्रीमद् भागवतम वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय परिपक्व फल है, तथा रसिक भक्त और उसका आस्वादन कर सदा सर्वदा प्रेम में मत रहते हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम है वो क्या है? वेदों का परिपक्व फल है। मतलब कंसोलिडेटेड है, मतलब उसमें वेदों में सकाम कर्मों की बातें की गई हैं।
लेकिन श्रीमद् भागवतम में भगवान की शुद्ध भक्ति की बातें की गई है कि भगवान की शुद्ध भक्ति कैसे हम प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ना होता है। बोलते हैं परंतु जो रसिक भक्त हैं और जो आस्वादन करके सदा सर्वदा प्रेम में मत रहते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि नवद्वीप के पंडित लोग इसकी व्याख्या करते समय कहते हैं कि मुक्ति ही गीता और श्रीमद् भागवतम का चरम लक्ष्य है। तो जो नवद्वीप के पंडित थे, उनका ये मानना था कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का चरम लक्ष्य क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। यद्यपि सभी शास्त्रों का उद्देश्य भगवत भक्ति है, परंतु वे लोग अपनी व्याख्याओं में कहते हैं कि शास्त्र हमें कर्म ज्ञान और योग की शिक्षा ही प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्ति का विचार प्राय लुप्त हो चुका था। भक्ति के नाम पर लोग नाक मुंह सिकोड़ते थे। मतलब भक्ति के बारे में किसी को पता ही नहीं था। वो लोग सोचते थे कि गीता और भागवतम का उद्देश्य क्या है? मुक्ति प्राप्त करना, अपने पाप कर्म से छुटकारा प्राप्त कर लेना, जबकि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। उस समय लोग अपनी जागतिक वासनाओं को पूर्ण करने के लिए भूत प्रेतों तथा देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे। वे देवी देवताओं के उद्देश्य से पशुओं की बलि भी चढ़ाते और पूजा के पश्चात स्वयं ही मांस और मदिरा का सेवन करते। इतना उस समय वो फैला हुआ था कि सभी लोग भूत प्रेतों की पूजा करते। वास्तविक भक्ति लुप्त हो गई थी और लोग देवी देवताओं की और भूत प्रेतों की पूजा करते और उनको मांस मदिरा चढ़ाते और उसका सेवन करते। सारी रात मद्यपान करके वे लोग देवी जागरण करते और उनके लिए प्रचुर धर्म खर्च करते, परंतु भगवान के उत्सव जैसे जन्माष्टमी इत्यादि में किसी की भी लेस मात्र रुचि नहीं थी। इस प्रकार पूरा संसार जो है मांस मदिरा के सेवन करने में लगा हुआ था और पशुओं की बलि चढ़ाने में। उसी नवदीप नगर में श्री अद्वैताचार्य नामक एक महापुरुष निवास करते थे, जो कि वैष्णव धर्म के पालन में रत थे। लेकिन उसी स्वेटर पहने नवदीप एक पहने अद्वैताचार्य नामक ब्राह्मण रहा करते थे, जो वैष्णव धर्म का पालन करते थे। भगवान की वे महाविष्णु के अवतार थे। जो अद्वैताचार्य जी हैं वो महाविष्णु के अवतार हैं। बोल रहे कि भगवान की इच्छा से ही वे इस जगत में अवतीर्ण हुए थे। संसार की ऐसी दुरस्त स्थिति देखकर तथा भक्ति एवं वैष्णव धर्म की उपेक्षा देखकर वे बहुत दुखी रहते थे। अब पूरे समाज में मात्र यही अद्वैताचार्य ही एक महान वैष्णव थे और ये महापुरुष वैष्णव धर्म का पालन करते थे। भगवान की इच्छा से ही वे इस जगत में अवतीर्ण हुए और संसार की ऐसी दुर्दशा देखकर, भक्ति एवं वैष्णव धर्म की उपेक्षा देखकर वे बहुत दुखी रहने लगे। वे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे। अपने घर में वे नित्य भागवतम पाठ करते थे, जिसे सुनने के लिए नवदीप के वैष्णव जन वहां एकत्रित होते थे। तो ये नित्य प्रति क्या करते अपने घर में श्रीमद् भागवतम का पाठ किया करते थे और सारे वैष्णव इकट्ठा होकर सुनते थे उसको। जिसे सुनने के लिए नवदीप के सारे वैष्णव जन वहां एकत्रित होते। सारा दिन पाखंडियों के वाक्य, वाणों तथा अपमान से उन वैष्णव का हृदय पीड़ित रहता था। परंतु संध्या के समय श्री अद्वैताचार्य के मुख से श्रीमद् भगवान की अमृतमय कथाओं का श्रवण करके उनका हृदय कुछ समय के लिए सुशीतल हो जाता। तो दिन भर जो है बाहर व्यक्ति पाखंडियों के वाक्यों को सुनकर और अपमानजनक शब्दों को सुनकर वैष्णव के हृदय जो है पीड़ा का अनुभव करते। लेकिन संध्या टाइम में जब अद्वैताचार्य के मुख से श्रीमद् भागवतम का अमृतमयी कथा सुनते, तो सबका हृदय जो है सुशीतल हो जाता। वे अपना सारा दुख भूल जाते। नास्तिकों का प्राबल्य और वैष्णव का अपमान देखकर एक दिन श्री अद्वैताचार्य क्रोधित होकर उपस्थित सभी वैष्णव से कहने लगे। जब इस तरह से वैष्णव का अपमान किया जाने लगा पूरे समाज में, मुसलमानों के द्वारा और हिंदुओं के द्वारा, तो अद्वैताचार्य क्रोधित हो गए और सारे वैष्णव से कहने लगे कि आप लोग सभी लोग ध्यान से सुने। यदि अति शीघ्र ही प्रभु इस जगत में प्रकटित नहीं होंगे और इन पाखंडियों का उद्धार नहीं करेंगे, तो मैं चतुर्भुज रूप धारण करके अपने चक्र से इन सारे पापियों का संहार कर डालूंगा। तो अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णु और सदाशिव के मिलित रूप हैं। उन्होंने बोला कि अगर जो भगवान प्रकटित नहीं होते हैं और इन पाखंडियों को भक्त नहीं बनाते हैं या इन पर कृपा नहीं करते हैं, तो मैं क्या करूंगा? चतुर्भुज रूप धारण करके सारे पापियों का संहार कर डालूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करके वे विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा प्रभु अति शीघ्र इस जगत में प्रकट हों। इसी समय उन्हें एक शास्त्र वाणी का स्मरण हुआ। जब वो प्रतिज्ञा किया उन्होंने कि मैं चतुर्भुज रूप धारण करके अपने चक्र से समस्त पापियों का संहार करूंगा, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करके विचार करने लगे। ऐसा उपाय उनके हृदय में आया कि इस जगत में प्रकट होंगे। उसी समय उन्हें एक शास्त्रीय वाणी का स्मरण हुआ। क्या? कि तुलसी जल मात्रेण जलस्य चुल्केन वा विक्रीडते स्वमात्मानं भक्त भक्तियो भक्तवत्सला। अर्थात यदि कोई व्यक्ति एक तुलसी दल मात्र
और एक चुल्लू भर जल भगवान को अर्पण करता है तो भक्त वत्सल भगवान ऐसे भक्त के हाथों में स्वयं को बेच देते हैं। उसी समय श्री अद्वैताचार्य नित्य प्रति एक तुलसी दल और चुल्लू भर जल भगवान को अर्पण करने लगे, और उनकी भीषण प्रतिज्ञा और तीव्र आराधना से भगवान के सिंहासन को भी हिला दिया। अपने ऐसे भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण इस जगत में अवतरित होने के लिए विचार करने लगे। तो भगवान के आंतरिक और बाह्य कारण, तो ये बाह्य कारण थे अद्वैताचार्य की हुंकार भरी पुकार और उनके भगवान की आराधना की भगवान जल्दी प्रकटित हो। बोलते हैं वे विचार करने लगे कि मैं किस रूप में अवतरित हूँ। सत्य, त्रेता और द्वापर में अवतरित होने होकर मैंने अपने चक्र के द्वारा भक्तों के विरोधी असुरों का विनाश किया था, क्योंकि उस युगों में असुर प्रवृत्ति के लोग नाम मात्र के थे, परंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग आसुरी भाव के कारण भक्तों के विरोधी होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में असुर असुर होते थे और देव देव होते थे। ठीक है ना। जैसे सतयुग में हिरण्यकश्यपु था, हिरण्याक्ष था, तो ये आसुरी मेंटालिटी के व्यक्ति थे। प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे। दूसरी तरफ त्रेता युग में रावण थे, कुंभकर्ण था, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे। मेघनाथ था। लेकिन उसी उधर दूसरी तरफ विभीषण थे, वो भगवान के भक्त थे। हनुमान जी थे। द्वापर युग में भी शिशुपाल, कंस, दंत वक्र ये सब असुर थे। दूसरी तरफ पांडव थे, भगवान के महान भक्त थे। तो क्या है कि उस समय असुर असुर होते थे, देवता देवता होते थे। कलयुग में क्या है, एक ही मनुष्य के अंदर असुर भी हैं और देवता भी हैं। तो उस केस में क्या किया जाए। तो वही बता रहे हैं कि जो है, उन उन युगों में असुर प्रवृत्ति के लोग नाम मात्र के थे, परंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग आसुरी भाव के कारण भक्त के विरोधी होते हैं। इस कलयुग में क्या होता है, सभी लोग नाम मात्र के भक्त होते हैं और सभी भक्तों के विरोधी होते हैं। यदि मैं चक्र से ऐसे पापियों का वध करने लगूं तो समस्त सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। अद्वैताचार्य ने सोचा कि मैं अगर जो अपने चक्र को उठाता हूं महाविष्णु का रूप धारण करके और सृष्टि का विनाश करना शुरू करता हूँ सारे पापियों का, तो सारी सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। कलयुग में तो कोई पापी ऐसा है नहीं कि जो पापी ना हो। उसके अंदर पुण्य करने की प्रवृत्ति है तो पाप करने की भी प्रवृत्ति है। अतः मैं इस अवतार में अस्त्र धारण नहीं करूंगा और किसी का भी संहार नहीं करूंगा। इस अवतार में मेरा एकमात्र अस्त्र होगा हरिनाम। बता रहे हैं कि यदि मैं चक्र से ऐसे पापियों को मारना प्रारंभ कर दूं तो समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं इस युग में अस्त्र धारण नहीं करूंगा, मेरा एक ही अस्त्र होगा हरिनाम। अन्य अन्य अवतारों में मैंने चक्र के द्वारा असुरों का संहार किया है, परंतु इस कलयुग में मैं हरिनाम रूपी अस्त्र के द्वारा असुरों को नहीं बल्कि उनकी इस आसुरी वृत्ति को नष्ट करूंगा और उनके चित्त में शुद्ध कर कर उन्हें अपना नाम के माध्यम से प्रेम प्रदान करूंगा। अब ये तो बाह्य कारण था, अद्वैताचार्य की हुंकार भरी पुकार कि भगवान जल्दी प्रकटित हुए और हरि नाम का प्रचार करें। ये बाह्य कारण था। आंतरिक और मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में हम सुनेंगे। बोलते हैं श्री राधाया प्रणव महिमा कीदृशी वा नयो वा स्वाद्यो येनाद्भुतम मधुरिमा कीदृशी वा मदीयम सौख्यम चास्यम मदनुभवत कीदृशम वेति लोभात तद्भावाड्य समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंद्रु। ब्रज लीला के समय एक बार प्रेम सरोवर में श्री राधा रानी और कृष्ण बैठे हुए थे। ये ब्रज लीला में प्रेम सरोवर कहाँ पे है, बरसाना और नंदगांव के बीच में प्रेम सरोवर है, वहां पर राधा और कृष्ण बैठे हुए थे। उसी समय एक भ्रमर आता है और राधा जी के चरणों में मंडराने लगता है, जिससे राधा रानी भयभीत हो जाती है कि भौरा कहाँ से आ गया। कृष्ण बैठे हैं श्याम सुंदर, उनके साथ राधा रानी बैठी हैं और चरणों में आकर भौरा मंडराने लगता है और चरण कमलों को छूना चाहता है। राधा रानी भयभीत हो जाती हैं। उन्हें भयभीत देखकर कृष्ण मधुमंगल से बोले कि हे मधुमंगल, इस भौरे को दूर भगा। यह सुनकर मधुमंगल एक लाठी लेकर हो करते हुए उस भ्रमर को दूर भगाने आया और आकर बोला कि मैंने मधुसूदन को दूर भगा दिया। कि इस प्रकार मधुमंगल जो भगवान का मित्र है, ब्राह्मण है, वो एक लाठी से उस भौरे को भगाने लगा। भौरा दूर भाग गया तो बोलता है कि मैंने मधुसूदन को दूर भगा दिया है, वह अब कभी नहीं आएगा। भ्रमर का एक नाम मधुसूदन भी है क्योंकि वह मधु अर्थात शहद का आहरण करता है। कृष्ण का एक नाम भी मधुसूदन है क्योंकि वे भी अपने भक्तों के प्रेम रूपी मधु का आस्वादन करते हैं। अतः मधुसूदन चला गया। यह सुनकर राधिका जी ने समझा कि मधुसूदन अर्थात कृष्ण मुझसे छोड़कर दूर चले गए और अब कभी नहीं आएंगे। अतः वे उनके
विरह में हा मधुसूदन कहते हुए मूर्छित होकर कृष्ण की गोदी में ही गिर गई। तो राधा रानी के बगल में ही कृष्ण बैठे हैं, लेकिन मधुमंगल जो है बोलता है कि मैंने मधुसूदन को दूर भगा दिया। मतलब जो मधुमक्खी थी, जो भौरा था उसको हमने दूर भगा दिया। भौरा का एक नाम मधुसूदन भी है। तो राधा रानी को लगा कि हमारे कृष्ण को ये मधुसूदन का कर पुकार रहा है, और बोलता है कि मैंने उनको दूर भगा दिया। तो राधा रानी अपने बगल में ध्यान नहीं देती कि कृष्ण बैठे हुए हैं। उनको लगा कि मधुसूदन हमें छोड़कर चले गए हैं, और इस तरह से वो अनकॉन्शियस हो जाती है और कृष्ण के ही गोद में गिर जाती है। अतः वह विरह से हा मधुसूदन कहते हुए मूर्छित होकर कृष्ण की गोदी में ही गिर पड़ी। यह देखकर कृष्ण अत्यधिक विस्मित हो गए। वे सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है, मैं इनके पास हूँ फिर भी ये सोच रही हैं कि मैं इनसे दूर चला गया हूँ। केवल यह सुनकर कि मधुसूदन चला गया, वे अचेत हो गए। मुझे तो कभी ऐसा नहीं होता, जबकि मैं इनकी पर अथाह प्रेम करता हूँ। अतः इनके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है, अवश्य ही उसमें कुछ विशेष चमत्कारी शक्ति है। यदि मैं किसी प्रकार उसका अनुभव कर पाता। इस प्रकार अपने प्रति श्री राधा जी का प्रेम देखकर कृष्ण के हृदय में तीन इच्छाएं जागृत हुई। तो राधा रानी के इस प्रेम को देखकर कि राधा रानी जो है मधुसूदन दूर चले गए, इस बात को सुनकर वो अनकॉन्शियसनेस हो जाती हैं। तो इस तरह कृष्ण के हृदय में इच्छा जागृत होती है कि क्या हृदय की स्थिति है राधा रानी का, कि जो हमारे दूर जाने पर ये अनकॉन्शियसनेस हो जाती हैं। श्री राधा रानी के प्रेम को देखकर कृष्ण के हृदय में तीन इच्छाएं जागृत हुई। पहला क्या हुआ, श्री राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है, कि इनका जो हमसे प्रेम है उसकी महिमा क्या है। दूसरा, मेरी मधुरिमा जिसे श्री राधिका सदा सर्वदा आस्वादन करती है वह कैसी है। तीसरा, मेरी मधुरिमा का आस्वादन कर श्री राधिका को कैसा आनंद प्राप्त होता है। ब्रज लीला में श्री कृष्ण की ये तीन वांछाएं अपूर्ण रह गई। अतः अपनी इन तीनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण राधा रानी के हृदय के भाव और उनकी अंग क्रांति को स्वीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के मृत रूप है। किस कारण से प्रकट हुए, जब उनके हृदय में तीन इच्छाएं जागृत हुई। क्या क्या, कि श्री राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है, कि मुझसे ये कितना प्रेम करती है और मुझसे ज्यादा प्रसन्न कैसे रहती है। दूसरा, श्री राधा रानी सदा सर्वदा आस्वादन जिस मधुरिमा का आस्वादन करती है वो कैसा है, कि मेरी सेवा करके ये कौन सी मधुरिमा का आस्वादन करती है कि मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न रहती है। और मेरी मधुरिमा का आस्वादन कर श्री राधा रानी कैसे आनंद प्राप्त करती हैं। ब्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये तीन वांछाएं थीं, लेकिन पूर्ण नहीं हुई। अतः वह इन तीन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी के हृदय के भाव और उनकी अंग क्रांति कैसे है, तप्त कांचन गौरांगी, सोने के पिघले हुए सोने के समान अंग क्रांति है। उसको लेकर स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं इस कलयुग में। कब, 538 वर्ष पूर्व, नवदीप नदिया में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। रसिक शेखर श्री कृष्ण परम कृपालु हैं, अतः उन्होंने प्रेम रस का निर्यात आस्वादन करने तथा राग मार्ग युक्त भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरित होने का निश्चय किया। इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के दो कारण बताए गए हैं इसमें शास्त्र में। एक आंतरिक कारण बताया हमने कि अद्वैताचार्य की दुखद हुक्कार भरी पुकार को सुनकर भगवान श्री नारायण को इस भौतिक संसार में प्रकटित होना पड़ा चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और दूसरा कारण बताया कि राधा रानी के हृदय की दशा को देखकर और राधा रानी के भाव और अंग क्रांति को स्वीकार करके स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। इस दो कारणों से भगवान के प्राकट्य के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन दो कारण मुख्य हैं, एक बाह्य कारण और एक आंतरिक कारण बताया। ठीक है ना। अब आगे हम लोग सुनेंगे कि भगवान जो गौरांग महाप्रभु हैं इनका तत्व क्या है, हम कैसे समझेंगे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, आखिर इसका प्रमाण क्या है। कुछ लोग उनको आचार्य के रूप में स्वीकार करते हैं, कुछ लोग उनको भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, कुछ लोग गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन शास्त्र क्या बोलता है इसके बारे में हम लोग सुनेंगे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कैसे हैं। श्रुति प्रमाण क्या देती है महाप्रभु चैतन्य देव के बारे में कि महानम प्रभु वे पुरुषम सत्व येषां प्रवर्तकम सुनिर्मलम ला मिमाम शांति मिसानो ज्योति अव्यम। वे महापुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु ही प्रभु अर्थात स्वामी हैं। वे ही बुद्धि वृत्ति के प्रवर्तक हैं। उनकी कृपा से ही सुनिश्चित सुनिर्मल शांति प्राप्त होती है।
वे ज्योतिर्मय अर्थात मूर्तिमान होने पर भी अव्यय हैं। साधारण मूर्त पदार्थ के समान उनका क्षय और उदय नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया कि वो महापुरुष हैं और स्वयं प्रभु अर्थात हम लोग के इष्ट आराध्य स्वामी हैं। वे ही बुद्धिवृत्ति के प्रवर्तक हैं। उनकी कृपा से ही हम सुनिर्मल शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम लोग अपने जीवन में सुनिर्मल शांति को प्राप्त कर सकते हैं। वे ज्योतिर्मय अर्थात मूर्तिमान होने पर भी अव्यय हैं। साधारण मूर्त पदार्थ के समान उनका क्षय और उदय नहीं होता। श्रुति के रूप वर्ण पुरुष ही पुरट सुंदर द्वितीय श्री गौर सुंदर है। श्रुतियों में और क्या बताया गया कि यदा पश्यतम रुक्म वर्णम कर्तारमिशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधुयम निरंजनम परमम साम्युपैतिम। जिस समय जीव ईश्वर का दर्शन करता है उस समय वह विद्वान पराविद्या लाभ पुण्य और पापों को छोड़कर प्रकृति से बने इस देह और प्रकृति के संबंध में से रहित होकर परम सत्ता को प्राप्त होता है। उस परमात्मा का वर्ण सुवर्ण के समान मनोहर है। वे सर्व अंतर्यामी प्रभु जगत के कर्ता और ब्रह्मा जी के भी जनक हैं। तो ये श्रुतियों का कहना है। श्रुति पुराण में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन पहले से निर्धारित है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है। ठीक है ना। बोलते हैं जिस समय जीव ईश्वर का दर्शन करता है उस समय वह विद्वान पराविद्या लाभ पुण्य और पापों को छोड़कर प्रकृति से बने इस देह और प्रकृति के संबंध में रहित होकर परम सत्ता को प्राप्त होता है। कि जब जीव भगवान का दर्शन करता है तो वो पराविद्या का लाभ पाकर पुण्य और पापों को छोड़कर प्रकृति से बने इस देह को छोड़कर प्रकृति से संबंध से रहित होकर परम सत्ता का अनुभव करता है। कि जब वो भगवान का दर्शन करता है तो समस्त भौतिक चीजों से अपने को निष्कासित कर लेता है, अलग कर लेता है और तब भगवान को रियलाइज कर पाता है, परम सत्ता को रियलाइज कर पाता है। उस परमात्मा जो परमात्मा है उनका वर्ण सुवर्ण के समान मनोहर है। वो सोने हुए पिघले हुए सोने के समान उनका वर्ण है। वे सर्व अंतर्यामी प्रभु जगत के कर्ता और ब्रह्मा जी के भी जनक है। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का अस वर्णन श्रुतियों में दिया हुआ है। आगे बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया गया है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राय यजंति ही सुमेध। आखिर अगर जो हमसे कोई पूछे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को आप क्यों भगवान मानते हैं तो हम शास्त्रों का प्रमाण दे सकते हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि गौर तत्व है क्या, कहाँ कहाँ वर्णन है भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का। तो स्वयं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में बताया गया है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्राय यजंति सुमेध। जो कृष्ण इन दोनों वर्णों का कीर्तन करते हैं, जो क्रांति में अकृष्ण है अर्थात गौर हैं, वे ही अंग उपांग अस्त्र और पार्षदों से परिविष्ट महापुरुष की विद्वान पंडित जन संकीर्तन प्रधान यज्ञ द्वारा आराधना करते हैं। बताना कि जो कृष्ण इन दोनों वर्णों का कीर्तन करते हैं, जो क्रांति में अकृष्ण है, मतलब जो कृष्ण और गौर भगवान की आराधना करते हैं, वे ही अंग उपांग अस्त्र और पार्षदों के परिविष्ट महापुरुष विद्वान पंडित जन संकीर्तन प्रधान यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। आगे बता रहे हैं कि कृष्ण ए दुई वर्ण सदा जार मुखे अथ अथवा कृष्णे हति हो वर्ण निज सुख देह कांते हयति हो अकृष्ण वर्ण कहे पीत वर्ण। जिनकी जीवा पर कृष्ण ये दो वर्ण सदैव उच्चारित होते रहते हैं अथवा जो सदा सर्वदा कृष्ण के नाम रूप गुण और लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं वे अकृष्ण वर्ण को। तो भगवान गौरांग महाप्रभु अकृष्ण वर्ण मतलब उनका स्वरूप जो है कृष्ण से के रंग का नहीं है। भगवान कृष्ण सांवले हैं और भगवान श्री गौरांग महाप्रभु क्या हैं, अंग क्रांति उनकी पिघले हुए सोने के समान है, राधा रानी के अंग क्रांति के समान है। इसलिए उनका उनके वर्ण को अकृष्ण वर्ण बोला गया है। जिनकी अंग क्रांति अकृष्ण अर्थात पीत वर्ण की है वे त्रिषा कृष्ण अकृष्ण कहलाते हैं। ये दोनों लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु में लक्षित है, इसलिए वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये वर्णन चैतन्य चरितामृत में बताया गया। अब आगे श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि आसनम वर्णास्त्रयो हस्यम गृहत्तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीम कृष्णताम गतम। तुम्हारा यह पुत्र प्रत्येक युग में श्री विग्रह धारण करता है। सतयुग में श्वेत, त्रेता युग में रक्त और कलिकाल में पीत वर्ण अर्थात और द्वापर में श्याम वर्ण धारण करता है।
अतः इसका नाम कृष्ण होगा। ऐसा गर्गाचार्य ने द्वापर युग में नंद बाबा के आंगन में बताया था, गौशाले में, जब कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ था। इस श्लोक में पीत शब्द कलि पावन अवतार श्री गौरांग महाप्रभु का ही बोध करता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कलि पावन अवतार है। कलयुग के जीवों को पावन करने वाले भगवान श्री गौरांग महाप्रभु हैं, जो सतयुग में श्वेत वर्ण धारण करते हैं, त्रेता युग में रक्त वर्ण, और कली में पीत वर्ण, और द्वापर में श्यामल वर्ण के होते हैं कृष्ण के रूप में। तो ये भविष्यवाणी गर्गाचार्य ने नंद बाबा के गौशाले में करा था, जब कृष्ण का नामकरण संस्कार हो रहा था, कि ये आपका जो पुत्र है ये सतयुग में ही श्वेत वर्ण धारण करके प्रकट हुआ था, त्रेता युग में रक्त वर्ण का था, और द्वापर युग में ये श्याम वर्ण का प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलते हैं कि चैतन्य चरितामृत के मध्य खंड में कि शुक्ल रक्त कृष्ण पीत कर्म चारि वर्ण धरि कृष्ण करे न युग धर्म। चारों युग में क्रमशः शुक्ल रक्त कृष्ण और पीत वर्ण धारण करके जगत में अवतरित होते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चारों युग में अलग अलग रंग के आते हैं, शुक्ल रक्त और रक्त कृष्ण और पीत वर्ण धारण करके जगत में अवतरित होते हैं। ये वर्णन भी चैतन्य चरितामृत में है। आगे श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 38वें श्लोक में बताया जाता है कि इत्थम धृति य गृषि देवम झखावतारे लोकान विभाव यसी हंसी जगत प्रतीपान धर्मम महापुरुष पास युगानुवृत्त्यम छन्नम कलो यद भव स्त्री युगो अथ सत्वम। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम प्रभु, इस प्रकार आप मनुष्य पशु पक्षी ऋषि देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन और विश्व द्रोहियों का संहार करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से अवतार धारण करते हैं, इसलिए आपका नाम त्रियुग कहलाता है, कि आप 3 युगों में प्रकट होते हैं, लेकिन कलयुग में आप छन्न अवतार धारण करते हैं, छिपा हुआ अवतार धारण करते हैं। क्योंकि छन्ना अवतार किसी भी शास्त्र में सहज रूप से प्रकाशित नहीं होता। जो भगवान का छन्न अवतार मतलब जो छिपा हुआ अवतार है, ठीक है ना, वो अवतार सहज लोगों के सामने प्रकट नहीं होता है। आगे जो है महाभारत के दान पर्व से एक श्लोक आता है, जिसमें महाप्रभु चैतन्य देव को भगवान के रूप में घोषित करता है। क्या? सुवर्ण वर्णो हेमांगो ज्वारंग चंदनांग गदी संन्यास कृच्छमम शांतो निष्ठा शांति परायण। सुवर्ण वर्ण कृष्ण, इन 2 वर्णों का निरंतर उच्चारण, तप्त कांचन अंग, समस्त अंगों का सुंदर गठन, चंदन की माला से शोभायमान, ये चारों लक्षण उनकी गृहस्थ लीलाओं में लक्षित था। तो भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये सुवर्ण वर्ण के मतलब कृष्ण, इन 2 वर्णों का निरंतर उच्चारण करके तप्त कांचन अंग, समस्त अंगों का सुंदर गठन और चंदन की माला से शोभायमान, ये चारों लक्षण उनकी गृहस्थ लीला में लक्षित होता। कि जब महाप्रभु गृहस्थ लीला में थे तो वो कृष्ण शब्द का उच्चारण करते थे बार बार। उनका अंग जो है तप्त कांचन मतलब पिघले हुए सोने के समान था। अंग जो है सुंदर सुगठित थे, और चंदन और माला से शोभायमान थे। ये सारे लक्षण गृहस्थ लीला में लक्षित किया उन्होंने। फिर संन्यास आश्रम में उन्होंने सम गुण विशिष्ट हरि कीर्तन रूपी महायज्ञ में सुदृढ़ निष्ठा, केवल अद्वैतवाद की अभक्ति निवृत्त कारणी शांति लब्ध महाभाव परायण है। और संन्यास लेने के बाद उन्होंने मन का संयम, गुण विशिष्ट हरि कीर्तन जैसे महायज्ञ का सुनिष्ठ सुदृढ़ निष्ठा, और केवल अद्वैतवाद अभक्ति निवृत्ति कारणी शांति लब्ध महाभाव भाव परायण उन्होंने अपने लीलाओं में प्रदर्शित किया। आगे जो है चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि अहमेव क्वचित ब्रह्मन संन्यास्य आश्रम आश्रितम हरि भक्ति ग्राहयामी कलो पाप हतान्ना। हे ब्राह्मण, किसी विशेष कलयुग में मैं संन्यास ग्रहण करके पाप हत जीवों को हरि भक्ति प्रदान करूंगा। तो ये भी लीला जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत में इसका उद्घाटन किया गया है कि हे ब्राह्मण, किसी विशेष कलयुग में मैं संन्यास ग्रहण करके पाप हत जीवों को हरि भक्ति प्रदान करूंगा। अहम एवं द्विजम श्रेष्ठम नित्यम प्रच्छन्न विग्रहम भगवत भक्त रूपेण लोकानाम रक्षामि सर्वदा। यह आदि पुराण का श्लोक है। भगवान कहते हैं कि मैं ही नित्य प्रच्छन्न विग्रह ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर भगवत भक्त रूप में अपने भक्त जनों की सदा रक्षा करता हूँ। ये लक्षण श्री गौरांग देव में ही संगठित हुए। भगवान श्री गौरांग महाप्रभु एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए,
और प्रच्छन्न विग्रह के रूप में ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर उन्होंने भगवत भक्त स्वरूप धारण करके भक्त जनों की सदा रक्षा की। ये लक्षण भगवान श्री गौरांग महाप्रभु में थे। अब गोस्वामी पादुक प्रमाण तत्व संदर्भ में शिलाजीव गोस्वामी क्या लिखते हैं कि अंतर कृष्ण बहिर्गौर दर्शितांगादि वैभवम कलौ संकीर्तनाघ्ये अस्म कृष्ण चैतन्यमाश्रितम। अंग उपांग आदि वैभवों के साथ प्रकटित भीतर से साक्षात कृष्ण और बाहर से गौर स्वरूप कृष्ण चैतन्य का कलयुग में संकीर्तन आदि यज्ञों के द्वारा आश्रय करता है। तो बता रहे हैं कि अंग उपांग आदि वैभवों के साथ भगवान अपने अंग और उपांग, जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं उनके अंग और उपांग हैं, जिन वैष्णवों के साथ भगवान प्रकटित होते हैं और भीतर से साक्षात कृष्ण हैं और बाहर से गौर स्वरूप धारण करते हैं, मतलब उनका स्वरूप जो है गौर वर्ण का होता है। कृष्ण चैतन्य का कलयुग में संकीर्तन आदि यज्ञों द्वारा आश्रय करता हूँ। कि ऐसे भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का मैं इस कलयुग में संकीर्तन के द्वारा, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। आगे चैतन्य भागवत में एक श्लोक आता है कि सुतिया अछुनु क्षीर सागर अभितरे निद्रा भंग हिला मोर नाड़ाय हुंकारे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी बोले कि मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था, परंतु इस अद्वैताचार्य नाड़ा की हुंकार से मेरी निद्रा भंग हो गई। यहाँ जिनकी हुंकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का आसन अस्थिर हो गया, अर्थात डामाडोल हो गया, उस श्री अद्वैताचार्य को बताया गया कि अद्वैताचार्य ने क्या किया, तुलसी और गंगा जल से शालिग्राम की पूजा की और हुंकार भरा। उस हुंकार भरी पुकार को सुनकर क्षीर सागर में सोए हुए महाविष्णु, जो भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में सोते हैं, वो उनकी निद्रा भंग हो गई और इनकी पुकार पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकटित हुए धरती पर। इसका हमने वर्णन अभी बताया क्लास में कि ये बाह्य कारण थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का। बोलते हैं, से ही कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार आपने चैतन्य रूप कैला अवतार अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा तारे चीरो साई कही की तारा महिमा सेत भक्तेर वाक्य नहे व्यभिचारी सकल संभवे ताते जाते अवतारी अवतारी देहे सब अवतारेर स्थिति केहो कौन मत कहे जेमनत जारमती। बोलते हैं, समस्त अवतारों के अवतारी ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु परम तत्व की सीमा है। परंतु ऐसे सर्व अवतारी परम तत्व की सीमा श्री कृष्ण को क्षीरोदशाई कहने का तात्पर्य क्या है? भक्तों के वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकते, क्योंकि अवतारी के शरीर से सभी अवतार विद्यमान रहते हैं। इसलिए जिस भक्त का जो अवतार उपास्य है वह श्री कृष्ण में अपने उसी उपास्य का दर्शन करता है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण को क्षीरोदशाई के रूप में दर्शन करना अनुचित नहीं। कि भगवान क्षीर सागर में सोए हुए थे और जब अद्वैताचार्य ने हुंकार भरी, तो यहाँ बताया गया कि कृष्ण ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं। और यहाँ बता रहा है कि अद्वैताचार्य की जो जो पुकार थी, तो भगवान क्षीर सागर में सोए हुए थे। उस क्षीर सागर में सोए हुए प्रभु जगते हैं और क्या होता है, उनकी निद्रा में भंग उत्पन्न होता है अद्वैताचार्य की हुंकार से, और वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण ही ज- जो भक्त जिस भाव से भगवान का दर्शन करता है या जिस अवतार की उपासना करता है, वही उसके उपास्य देव होते हैं। इस कारण से कृष्ण और क्षीरोदशाई विष्णु में कोई अंतर नहीं है। आगे चैतन्य चरितामृत के आदि खंड में एक श्लोक आता है कि भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण चैतन्य कृष्ण अवतार प्रकट प्रमाण प्रत्यक्ष देख नाना प्रकट प्रभाव अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव देखिया ना देखे जत अभक्तिर गण उल्लू के ना देखे जेन सूर्य किरण। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही हैं। श्रीमद् भागवतम महाभारत आगम पुराण आदि शास्त्रों में इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। परंतु अभक्त लोग श्रीमद् महाप्रभु के अलौकिक भावों एवं अलौकिक लीलाओं को देखकर भी नहीं देख पाते, जैसे उल्लू सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पाता। तो बता रहे कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, इनका जो है वर्णन स्वयं श्रीमद् भागवतम महाभारत आगम पुराण आदि शास्त्रों में स्पष्ट प्रमाण मिलता है, जो कि हम लोगों ने अभी क्लास में सुना है पहले। परंतु जो अभक्त लोग हैं वो श्रीमद् महाप्रभु की अलौकिक भावों और उनकी अलौकिक लीलाओं को देख कर भी नहीं देख पाते, जैसे उल्लू सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पाता है। कि जो अभक्त है वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं जान पाता, क्योंकि वो शास्त्रों की दृष्टि से भगवान को नहीं देखता। जैसे शास्त्र क्या है, जननी, हर व्यक्ति के पिता का प्रमाण कौन देता है? माता देती है कि आपके पिता कौन है।
उसी तरह परम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोले या कृष्ण बोले हमारे परम पिता हैं, इसका प्रमाण हम कैसे जानेंगे? हमने तो कृष्ण को या चैतन्य महाप्रभु को देखा नहीं है, तो हम किस पर विश्वास करेंगे? तो शास्त्र हमारे प्रमाण है और जननी है, माता है। शास्त्र की बातों को जो हम स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकार करके और मानते हैं, ठीक है ना, तब हमें पता लगता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, जो कि स्वयं चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में और स्वयं श्रीमद् भागवतम में, अन्य अनेक ग्रंथों में, श्रुतियों में, पुराणों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का पहले ही वर्णन हो चुका है, जो कि हम लोगों ने इस श्लोकों के माध्यम से जाना है। आगे बता रहे हैं इसमें कि सकल वैष्णव सुन करी एक मन, चैतन्य कृष्ण शास्त्र जीवन निरूपण, कृष्ण गुरु द्वय भक्त अवतार प्रकाश, शक्ति एई क्षय रूप करे न विलास। हे समस्त वैष्णवगण, शास्त्रों में जिस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य का तत्व निरूपित किया गया है, उसे एकाग्रचित होकर श्रवण करो। वे कृष्ण दीक्षा एवं शिक्षा गुरु, कृष्ण शिक्षा दीक्षा एवं शिक्षा गुरु, भक्त अवतार प्रकाश शक्ति, इन छह रूपों में नित्य विलास करते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि वही कृष्ण शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, भक्त अवतार प्रकाश और शक्ति के रूप में अपने छह रूपों में विस्तार करके नित्य विलास करते हैं। अब आगे जो है श्री गौर सुंदर ही परम तत्व हैं, इसका वर्णन हम लोग कल सुनेंगे इस क्लास के माध्यम से, ठीक है ना। हरे कृष्ण।